ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज अगर मैं देखूं कि लास्ट में जो निफ्टी बैंक निफ्टी ने करा है, एक बहुत तगड़ा रिएक्शन दिया है। इसका कोई रीज़न मैं न्यूज़ वगैरह लास्ट में लगा के देख रहा था, बट ऐसा कोई ऐसा बहुत मेजर न्यूज़ डेवलपमेंट नहीं आया जिसकी वजह से हुआ। एक रशिया यूक्रेन का वो था, लेकिन वो तो बहुत टाइम चल रहा है ना, उसका कोई ऐसा मेजर वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, 17,200 पे पुट राइटर्स होते हैं, ठीक है ना। पैनिक सेलिंग का मैं सिनेरियो बता रहा हूँ क्या होता है। 17,200 पे पुट राइटर्स हैं, मूवमेंट ये 17,150 आई, ठीक। ये वाले ट्रैप हो चुके होंगे। जब ये ट्रैप होते हैं तो ये 150 से मार्केट और नीचे लेके जाते हैं। जैसे ही 17,000 के पास आती है, 17,100 के आसपास, तो ये वाले भी ट्रैप होने शुरू हो जाते हैं। देन ऐसे करते करते पैनिक सेलिंग। सेम चीज शॉर्ट कवरिंग में भी होता है, सेम चीज आपका नीचे भी होता है। वो लगातार नीचे ले जाती जाती है, और लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट में जो गिरा ये इस टाइम पे ब्रोकर्स बहुत सारे लोगों की पोजीशंस काट रहे होते हैं जो कि इंट्राडे में होती हैं, तो वो जिस भी भाव में मिलती हैं वो काटना शुरू कर देते हैं और एक डाउनफॉल सडन मिलता है। लेकिन आप मुझसे अगर कहो कि मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे मैं देख रहा था, देखो हर एक एनालिस्ट की अपनी राय होती है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स ने बोला था कि पुट खरीद के जाओ, निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट्स खरीद के जाओ, लेकिन मैं सिर्फ एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं निफ्टी का पुट नहीं खरीदूंगा। उसका रीज़न क्या है ये, ठीक है ना। हमारा हर एक का, सबका एक अपना सिस्टम होता है। मेरा भी एक सिस्टम है कि इतना लो पीसीआर पे जनरली मार्केट रिकवर करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रोकन बटरफ्लाई बुल की लेके चला गया। ब्रोकन बटरफ्लाई, आप उसमें क्या होता है, एक कॉल आप बाय करते हो 16,850 की, ये बाय करते हो, इसकी 2 सेल करते हो, ठीक है, और 17,050 की एक बाय करते हो। तो इसका क्या होता है, इसमें रिस्क बहुत कम होता है, वेरी लो रिस्क स्ट्रेटेजी है, और अगर जरा सा भी बैक मार गया पुल बैक तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। दिस इज कॉल्ड ब्रोकन बटरफ्लाई। नॉर्मल बटरफ्लाई क्या होती है, आपने स्ट्राइक प्राइस बराबर होता है, लेकिन ब्रोकन में क्या होता है, एक पास की कॉल बाय कर लो ताकि आपकी अपसाइड में दिक्कत ना आए कहीं भी जाए मार्केट। तो अब हो क्या सकता है मार्केट, ये देखना है। देखो मैं सेल अभी इस लेवल पे तो नहीं करूंगा। आज का जो इसने लो बनाया है 16,800, वैसे भी बहुत अच्छा एक सपोर्ट का लेवल है। इसका जो लो बनाया है, इसका एसएल से बाय कर सकता हूं मैं, लेकिन देखना है कि मार्केट खुलती कहाँ है। अगर मार्केट यहीं कहीं खुलती है, फिर खुल के देन नीचे आने शुरू कर दी तो नहीं करूंगा, सब्जेक्ट टू डेटा ऑल्सो, कि डेटा क्या करता है। सेल में कहाँ पे करना चलूंगा, मेरे को 17,200 को लेवल अगर मिल जाता है सेल करने को तो वहां पे करूंगा। रीजन क्या है कि यहां से ही ये मेक और ब्रेक लेवल था, आपको कल याद होगा, तो ये मेक और ब्रेक लेवल था हमारा 17,200। इससे नीचे जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे। 250 के ऊपर एक कैंडल सस्टेन होने पे हम लोग एटलीस्ट 15, वो हुआ नहीं किसी भी टाइम पे 17,250 के ऊपर एक भी कैंडल 15 मिनट की क्लोज हुई नहीं, तब हमने बाय करने का था। 17,200 और मेक और ब्रेक लेवल नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। तो 17,200 इज नाउ अ ग्रेट हर्डल, ठीक है। अब हम लोग एक बार ऑप्शंस पे भी देख लेते हैं क्या डेटा ऑप्शंस का है। अगर मैं बात करता हूँ, ये सारे देखो, ये पुट राइटर्स जो मैंने अभी आपको बताया था कि पुट राइटर्स ट्रैप होते चले जाते हैं, ये अपनी पोजीशन काटते हैं, देन नीचे वाले फिर ट्रैप हो जाते हैं, तो एक पैनिक सेलिंग लास्ट में आ जाता है, और ये सारे देखो पुट राइटर्स भाग गए, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरडे वाले होंगे तो उनको काट के निकलना पड़ेगा। अगर मैं मेजरली कॉल रेटिंग की बात करूँ, 17,000 इज अ ग्रेट हर्डल, ठीक है ना। 17,000 आपको दिख रहा है। लो इसने 826 का मारा था, आपको ये जो 17,958 दिख रहा है ये एडजस्टेड प्राइस है, ठीक है ना। 17,000 के ऊपर अगर ट्रैवल करना शुरू करेगी, 17,020-25 के ऊपर आ जाएगी, 17,25 या 50, अगर मेरा डेटा भी अलाउ कर रहा होगा तो मैं एक बार बाय इनिशिएट करूंगा 17,180 के टारगेट तक के लिए, एंड देन 17,200 पे मैं सेल भी करूंगा अगर मुझे प्राइस एक्शन ऊपर के लेवल पे नेगेटिव मिला तो। अभी इस लेवल पे 17,800 के लेवल पे 16,800 के लेवल पे मैं शॉर्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर कल आपने, आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक जगह प्रॉफिट लिया भी था। बैंक निफ्टी हमने क्या कहा था, 850 के ऊपर जैसे ही जाएगी, कैंडल सस्टेन करेगी, हम लोग बाय करेंगे। 37,000 का पहला टारगेट होगा, 37,100 तक का, 7,100 तक की बात हुई थी। रीजन क्या था कि कॉल राइटर्स को इज्जत देनी है, ये सेंटेंस बोला था मैंने, कॉल राइटर्स को इज्जत देनी है ना। 37,000 का जो लेवल है उस पर कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। अब क्या होता है, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी, इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई शॉर्ट भी कर सकता था, लेकिन ऑब्वियसली हमने क्या बात की थी, 36,640 के नीचे शॉर्ट करेंगे हम। बट यहाँ पे मुझे पता है इसमें कम ही लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, बिकॉज एक झटके में आती चली गई, नीचे गिरती चली गई। 36,640 के बाद हमारा नेक्स्ट लेवल 250 और देन था 35,890, तकरीबन यहाँ पे टच करके गई है ऊपर। अब बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में 37,000 के आसपास अगर मुझे मिलती है, 36,950, ये देख रहे हो आप, यही वाला लेवल, दिस इज नाउ अ ग्रेट रेजिस्टेंस, ठीक है। 35,890 सपोर्ट, ठीक है। दोनों साइड ट्रेड करने को मिल सकता है। इतना नीजर रिएक्शन आया है तो हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज चली जाए, ठीक। ग्लोबली कुछ बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, किसी भी जगह, किसी भी कारणवश कुछ भी होता है, तो इस लेवल पे शॉर्ट करना कंफर्टेबल इसलिए नहीं बैठ रहा है कि पीसीआर बहुत ज्यादा लो है। आपने देखा ना, पीसीआर बहुत ज्यादा लो होने की वजह से क्या होता है, किसी भी मूवमेंट आपका शॉर्ट कवरिंग आकर आपका एसएल कट जाएगा। मैं हमेशा हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड को मैं करता हूँ, हाई रिस्क वाले ट्रेड को नहीं लेता कि यहाँ पे शॉर्ट करके हाई रिस्क ले लूँ।
अगर ग्लोबली बहुत खराब हुआ कुछ होगा, बेयर स्प्रेड वगैरह के थ्रू जा सकते हैं या फिर किसी चीज के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप डायरेक्टली जाके किसी भी लेवल पे जाके शॉर्ट कर दो, है ना। शॉर्ट करने का अच्छा लेवल कौन सा है, 36,640 अगर यहाँ पे आती है एंड एक नेगेटिव कैंडल बनाती है तो एक शॉर्ट करने का लेवल मिल जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, बिकॉज आपने लेट से 36,640 गई, इसके बाद आपने 36,580 पे आपको शॉर्ट करने को मिल गया, तो 60 पॉइंट का बस ऐसा होगा, आप आराम से शॉर्ट कर सकते हो इस जगह पे। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। द मोमेंट यहाँ पे आया था, मैंने अपना पुट शॉर्ट करा था, प्रॉफिट बुक समवेयर अराउंड इस कैंडल पे कर लिया था, जो सेकंड थर्ड कैंडल आपकी सेकंड कैंडल नेगेटिव दिख रही है, इस लेवल में मैंने कॉल शॉर्ट करी थी। बट अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे, मार्केट ऊपर चली गई और मैंने फिर अपना एसएल को ट्रेल करके निकल गया। अब ये जब इतना गिरी ना, तो क्या मुझे दुखी होना चाहिए कि मैंने प्रॉफिट नहीं ले पाया? अगर ऐसा होता है कि मैं दुखी हो रहा हूँ कि यार इतना बड़ा मूव मैं कॉल शॉर्ट करके बैठा था, नहीं होता था, दैट मीन्स मुझे भी मार्केट में और प्रैक्टिस की जरूरत है, बिकॉज मेरे इमोशंस मुझे खराब लग रहा है कि यार मैंने इतना बड़ा छोड़ दिया। आते रहते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे किसने कमाया होगा, यहाँ पे उसी ने कमाया होगा जिसने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा। मैं भी जब यहाँ पे कहीं बाय किया था मैंने, तो मेरे डेटा प्लस था आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे बाय किया था, ऊपर जाती रही 37,100 तक गई, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था उस टाइम पे इंट्राडे में। मैंने निकला कहाँ, 37,020 के आसपास, 37,020 के आसपास निकल गया, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा था। इन केस नहीं होता, मान लो अगर नहीं आता, तो मेरे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता था अगर मार्केट 370 तक चली जाती, 250-370 के आसपास, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस ट्रेल जिसने करा वो कमा लेगा। यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह कुछ देखते हैं, देखो बहुत ज्यादा स्टॉक्स तो आज नहीं देखेंगे बिकॉज चार्ट सारे डिस्टॉर्टेड होंगे। अच्छा, आप देखना RSI स्टॉक्स के बिलो 20 तक आ गए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में आप ओवरली देखोगे तो RSI जब बिलो 20 होता है दैट इज ओवरसोल्ड जोन। जैसे हम PCR देखते हैं वैसे RSI देखना होता है जिसमें हम ओवरसोल्ड ओवरबाउट दिखता है ना। एक मेरे को दिख रहा है, ये स्टॉक है आपका SBI, ठीक है। SBI देख रहे हो आप, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ सपोर्ट से लौटा। अब ये यहाँ पे क्या है ना, बहुत टाइम से देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा ना वॉच लिस्ट में रखा करो। SBI मेरी वॉच लिस्ट में है। SBI आप देखना, अगर पुराना उठा के देखो तो 500 से 520 के बीच में, क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये आ गया लोअर रेंज पे, लोअर रेंज पे आया है 504-5 रुपए के आसपास था, 505 रुपए। अगर लोअर रेंज पे हम लोग एक बार 5 रुपए का सेल लेके बाय करते हैं तो 1:2 1:3 तक का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा चार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सेल कॉल सारे चार्ट में आपको दिखेगी कि सेल आ रहा है, सेल आ रहा है, ब्रेकडाउन है, सारे चार्ट डिस्टॉर्टेड है ना। सेल कर नहीं मिलेगा बिकॉज ओवरसोल्ड पे सेल करने में हमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो आप एक चीज देखो, सीखने को क्या मिलता है कि ऑल्दो आप सही भी हो, नेगेटिव साइड पे सही भी होगे आप, लेकिन आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो आप मत घुसो शेयर में, थोड़ा सा वेट करो। सेल तो करना है ना, तो सेल ऑन राइज करो। इस चक्कर में क्या होता है, लोगों की फोमो के चक्कर में ना, ट्रेंड की हमारा सेल रुक गया तो सेल ऑन डिप्स हो जाता है, सेल ऑन डिप्स। जबकि करना क्या होता है, हमें सेल ऑन राइज करना होता है ना। तो सेल ऑन डिप्स नहीं करना है, बाय ऑन राइज नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।